तो लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स स्टार्ट कर दिया था, हाँ है ना। उसमें हमने देखा था जैसे बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था कि लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना है। उसी चीज को आज आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर एक्चुअली है। इस चैप्टर का यूज सब जगह होता है। फिर अगले दो जो चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहां पे भी इस चैप्टर का यूज होगा। तो लिमिट्स में हमने कल ये देखा था कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ और मान लो ये कुछ आ रहा है एल, क्या आ रहा है एल, तो इसमें हमने को क्या समझने की जरूरत क्या है कि यहाँ पे x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, a के बराबर नहीं लेकिन a के नेबरहुड में a की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच दोनों तरफ से करना है, राइट साइड से और राइट साइड से, दोनों ही तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। x अगर a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू l की तरफ अप्रोच करेगी, उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, l की तरफ अप्रोच करेगी, l के बराबर नहीं लेकिन फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच करेगी। और इस पे अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ तो इसका आंसर हम क्या लिख देते हैं, इक्वल टू में l। ठीक है, अच्छा अब ये तो चलो ठीक है, हमने स्टार्टिंग कुछ पढ़ा था। इसमें एक बेसिक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, 4। हाँ है ना। इसका आंसर क्या बताओगे, 4, क्योंकि अगर x की तरफ अप्रोच करेगी तो 2 प्लस 2 आंसर 4 की तरफ अप्रोच करेगा, और लिमिट लगा दी तो इक्वल टू 4 आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो अगर नॉर्मल फंक्शन है तो आंसर तो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फंक्शन इस तरह से आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, x जब 2 की तरफ अप्रोच करेगा, आप 2 के बराबर नहीं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है, 0 है ना। 0 के बराबर नहीं, ध्यान रखना, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। और डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है, वो भी 0 की तरफ जा रहा है, हाँ है ना। यस सर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि x की वैल्यू जब 2 की तरफ अप्रोच कर रही थी, यहाँ पे जो फंक्शन था वो ऊपर और नीचे दोनों ही 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये जो हम लिखते हैं 0/0 फॉर्म, ये जो हमने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 0/0 फॉर्म, वो एक्चुअली एग्जैक्टली 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ध्यान रखना। 0/0 फॉर्म में क्या होता है, अप्रोचिंग वाला होता है, ऊपर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इस तरह के फॉर्म को, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, और उन सारे फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमको देखना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म नाम क्यों किया गया, क्योंकि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर मान लो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर 0 की तरफ जाना चाहिए, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा था आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों ही 0 की तरफ जाएगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा ये हम पता नहीं कर पा रहे, हो सकता है क्या आएगा आंसर हमें नहीं पता, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, किधर जाएगा किधर जाएगा हमको आइडिया नहीं, इसलिए इसको क्या बोला, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अच्छा देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। चलो यहाँ पे तो आप 2 नहीं रख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ऊपर के दो फैक्टर बन सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद सिंस x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x 2 के बराबर नहीं तो इस फैक्टर को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ध्यान रखना मैथमेटिक्स में डायरेक्टली ऐसे फैक्टर को कैंसिल नहीं करते अपन, अगर x 2 के बराबर होता तो ये फैक्टर कैंसिल अब नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये बोलता x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल सर कोई रैंडम होता पूछता फाइंड x, तो आप ध्यान रखना जनरली बच्चे जल्दबाजी में करते x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। क्या मैथ्स में डायरेक्टली फैक्टर कैंसिल, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कैंसिल, वी कैन नॉट कैंसिल डायरेक्टली हियर, वी कैन नॉट एक फैक्टर को ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, सॉल्यूशन ही मिस हो जाएगा। वी कैन नॉट
कैंसल डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू 2 हो गई तो आपने बेसिकली क्या करा, x दोनों तरफ x-2 को डिवाइड कर दिया। तो अब बेसिकली अगर मान लो x की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो आप क्या लिख रहे हो, 0/0 को 1 लिख रहे हो, पर ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना, हम इसलिए डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। ये मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल रूल है, वी कैन नॉट कैंसिल डायरेक्टली सिंस वी डोंट नो अबाउट x। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि x इज नॉट इक्वल टू 2 तो हम कैंसिल कर पाते। इफ इट इज गिवन x 2 के बराबर नहीं, देन वी कैन कैंसिल, अदरवाइज कैन नॉट। क्लियर है? तो ये जो x-2 का फैक्टर हम दोनों तरफ से कैंसिल कर रहे हैं, ये तभी कैंसिल कर पाएंगे जब हमें दिया हो कि x 2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा नहीं दिया तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते। अब यहाँ पे भी खैर कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 2 के बराबर है क्या? नो सर। हाँ, यहाँ पे x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये फैक्टर हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। 4। क्या आ जाएगा, 4। हाँ, अब जैसे मान लो इसको सिर्फ फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन को अगर मैं ये कंसिडर करता, x² - 4/x-2, अगर सिंपल फंक्शन होता मेरे पास, हम पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ f(2), तो बताओ क्या बोलते? अगर फंक्शन ये होता, मैं पूछता f(2) की वैल्यू बताओ, तो क्या आप 2 लिख सकते, आप क्या 4 लिख सकते थे क्या? नो सर। यहाँ पे जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि सर ऊपर नीचे फैक्टर बना के कैंसिल करके आंसर 4 आ सकता है, क्या 4 आएगा क्या? नो सर। ये गलती मत कर देना। यहाँ पे क्या होगा, मैं पूछूं भला x की वैल्यू 2 बताओ, तो आप क्या करोगे, x-2, x+2, x-2 का फैक्टर कैंसिल कर दिया, तो आपने बोल दिया सर वैल्यू 4 आ गई, तो वो गलत है। आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू 2 पे आप 4 के बराबर मत कर देना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या करोगे, ऊपर फैक्टर बनाओगे नीचे फैक्टर बनाओगे, कैंसिल करोगे, x+2 बचेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 आना चाहिए आंसर, बोलोगे आप तो। लेकिन नहीं, x की वैल्यू 2 पे क्या है, नॉट डिफाइंड। हाँ, लिमिट 2 पे किसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आया? यस सर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो 0/0 है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जनरली बुक में ऐसा ही दिखेगा आपको, वहां पे ऐसा लिखेंगे नहीं कि अप्रोचिंग है। ये जो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सुनना ध्यान से, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं, ध्यान रखना, इट इज इन दिस, हाँ इन दिस। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इन दिस न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग जीरो, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग जीरो। हियर न्यूमरेटर and denominator both are approaching, not exact zero, not exact zero। क्लियर है? यस सर। जितने भी आप इंडिटरमिनेट पढ़ोगे उसमें सब में अप्रोचिंग है, कभी भी कहीं भी किसी एग्जैक्ट नहीं है। अब इसका यूज कैसे किया, अगर मान लो ऐसा होता ऊपर एग्जैक्ट जीरो अपन अप्रोचिंग जीरो, न्यूमरेटर में अगर मान लो होता एग्जैक्ट जीरो, और डिनोमिनेटर में मान लो होता अप्रोचिंग जीरो, तो इसका आंसर बताओ क्या आता? क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 सर। 0। जीरो आएगा, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ऊपर कोई किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आता है। यस सर। नीचे नीचे क्या हो रहा है, 0.000 समथिंग, और ऊपर एग्जैक्टली 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इस चैप्टर में एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म आप पढ़ते हो, अगर आपको याद हो तो 1 की पावर इंफिनिटी भी पढ़ते हो, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन वहां पे एक Yes, sir. क्वेश्चन, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, चाहे इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 1 ही आंसर है। आंसर तो 1 ही आएगा, है ना? भले Yes, sir. इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 1। ये सही भी है, इट इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? यस सर। 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, चाहे इनफाइनाइट करो या कितनी बार भी करो। तो फिर हमने 1 की पावर इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला? क्यों इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे?
ये पूछा आपने कभी क्लास में कि 1 की पावर इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया, बल्कि ये तो डिफाइंड है, 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 1 ही आएगा, देन व्हाई 1 की पावर इंफिनिटी इज इंडिटरमिनेट फॉर्म? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर 1 इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसलिए। नहीं 1 थोड़ी इंफिनिटी का, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 को आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो, लेकिन 1 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 ही आता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम 1 की पावर इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों पढ़ते हैं? कारण क्या है इसका? सोचो। हाँ जोर से बोलना, आवाज नहीं है, वापिस बोलो। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, क्वेश्चन तो समझ आ गया। हाँ तो इसका उत्तर सोचने की कोशिश करो, अभी बताया मैंने, इसी के पहले थोड़ा कहीं ना कहीं छोटा सा हिंट दिया था। क्यों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी? हाँ यहाँ पे जो लिमिट में हम पढ़ते हैं, बिकॉज इन लिमिट्स यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोचिंग होता है। इन लिमिट्स हेयर 1 इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज अप्रोचिंग। इट इज व्हाट? अप्रोचिंग। अप्रोचिंग 1 है, मतलब ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। आप लिमिट्स में जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें 1 की तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच कर। अब 1 की तरफ अप्रोच करने के दो रास्ते, 0.99999 या फिर 1.00000, है ना? दोनों ही केस में अगर Yes, sir. पावर इंफिनिटी हो गई, अब 0.9 की पावर इंफिनिटी करोगे तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 1.001 की पावर इंफिनिटी करोगे तो ये बहुत एक लार्ज नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, है ना? तो दोनों ही केस में Yes. बीटा बाइंड नहीं कर पा रहे था, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। आ रही बात समझ में? क्योंकि लिमिट्स में यहाँ पे एग्जैक्ट 1 नहीं होता, ध्यान रखना, अप्रोचिंग 1 होता। अगर एग्जैक्ट 1 होता तो आंसर 1 ही आता, लेकिन यहाँ पे अप्रोचिंग 1 है, इसलिए आंसर इसको क्या बोला गया? इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब आपको इस पूरे चैप्टर में करना क्या है बेसिकली, ये जो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, इनको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड सिखाए गए हैं हर तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के। उन मेथड को हमको डिटेल में समझना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा लिमिट्स में कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं अगर ये बोल रहा हूं दिस L एग्जिस्ट, द लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों L के बराबर हो, तो उस फंक्शन पे लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों ही फंक्शन L की तरफ जाएगा, तब हम बोलेंगे x टेंड्स टू a पे फंक्शन L की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग आएगी तो फंक्शन की लिमिट भी अलग आएगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं अगर एक चीज और पूछता हूं, ये कौन सा, ये क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? Yes, sir. कौन सा फॉर्म है? कौन सा वाला? 0 by 0? Yes, sir. Yes, sir. 0 by 0. 0 by 0 का फॉर्म है ना? Yes, sir. Yes, sir. Indeterminate. लिखने में तो ऐसा दिखाना चाहिए, लेकिन बुक्स में तो दिखाते नहीं, डायरेक्ट 0 by 0 लिख देते, लेकिन हाँ ये 0 by 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सही है? Yes, sir. Sir. Very good. एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ये ये भी नहीं 0 by 0 ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं है नहीं sir. सर, ये इंडिटरमाइंड नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो 0 प्लस पे क्या होगा? 0.00 समथिंग में न्यूमरेटर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0 आएगा, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसका आंसर तो एग्जैक्ट आता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 0.000 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, वो क्या होगा? Zero एग्जैक्ट 0, है ना? और डिनोमिनेटर में Yes, साइन x है, तो वो तो अप्रोचिंग 0 आएगा। Approaching 0. तो एग्जैक्ट 0 और अप्रोचिंग 0 का आंसर क्या आएगा? 0। 0. क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। अब
जो 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय, अब देखो अलग अलग तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या है, 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म। जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर इन्फिनिटी, और कौन सा छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6, शायद इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो था शायद, एक सेकंड रुकना, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे। याद है, बताओ किसी को याद हो तो, एक कौन सा मिस कर रहे हैं अपन, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो, हाँ जीरो की पावर जीरो और इन्फिनिटी की पावर जीरो, हाँ वो है, ठीक, ये रहे। तो ये 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये 7 तरह के क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिनको हमको सॉल्व करना है, देखना है कैसे कैसे सॉल्व करना है, एक एक करके सारे पार्ट को डिटेल में देखेंगे। उसमें जो ये शुरू के दो हैं, इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। एक बहुत कॉमन मेथड है जो जनरली जेई के प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, वो है एल हॉस्पिटल रूल। फिर होता है फैक्टराइजेशन, अगर रूट वाले फैक्टर है तो एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन भी, एक होता है यूजिंग सीरीज एक्सपांशन, और होता है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ऐसे तरीके हम सीखेंगे। अच्छा, और ये जो बचे हुए हैं, ये वाले फॉर्म को हम वी विल कन्वर्ट इनटू 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व, क्योंकि उनको सॉल्व करना ऑलरेडी हमने सीख रखा है। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या करेंगे, अगर इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आए तो उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके देन सॉल्व, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी की सॉल्व, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, विल अप्लाई फॉर्मूला। और ये जो आखिरी के दो हैं, इन आखिरी के दो को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे पावर में है ना, पावर में तो क्या करोगे, टेक लॉग बोथ साइड, एंड देन कन्वर्ट इनटू 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और वापिस से सॉल्व करने के फिर ये तरीके सीखेंगे। ऑलरेडी 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को पहले हम सॉल्व करना सीख लेंगे, फिर बचे हुए पार्ट है उनको भी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके ये जो सीखा तरीका उसमें से कोई एक तरीका अप्लाई कर लेंगे। ये पूरे चैप्टर का समराइजेशन है, इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, ठीक है। पहले हमको सीखना है कि 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, उसके बाद फिर ये बचे हुए तो अपने आप हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमारा मेजर टाइम Yes, sir. इन दोनों पे जाएगा, क्योंकि बचे हुए सब इन्हीं मेथड से अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक एक करके सारे मेथड को सीखेंगे। सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, ऊपर एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, नीचे कोई फंक्शन है जी एक्स। अब एक्स को ए रखने पे जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो भी जीरो की तरफ जा रहा है, और एक्स को ए रखने पे तो ऐसे लिख लो, एक्स जब ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, और एक्स जब ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कहने का मतलब है whenever there is
0/0 और इंफिनिटी फॉर्म। जब भी आपके पास 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म आए, वी विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। वी विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। जब भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0/0 या इंफिनिटी वाला क्वेश्चन आए, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करना है? आप क्या करो, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, नीचे फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करो। दैट इज डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टिल 0/0 और इंफिनिटी रिमूव्स। जब तक 0/0 या इंफिनिटी हट ना जाए, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। हट जाएगा तो वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। मान लो यहाँ पे हट गया तो अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं हटा तो फिर वापस जब करना डिफरेंशिएट। ऊपर का अलग, नीचे का अलग। जनरली 1-2 बार में ही हो जाता है काम। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल का 2-3 चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? एल हॉस्पिटल रूल तब अप्लाई करेंगे जब ओनली फॉर 0/0 इंफिनिटी। ये शॉर्टकट मेथड एक तरह का, और बहुत जल्दी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ऊपर साइन एफ एक्स से नीचे मान लो जी एक्स से ऊपर भी 0 की तरफ जा रहा है, नीचे भी 0 की तरफ जा रहा है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो, और तब तक करते जाओ जब तक ये वाला फॉर्मेट हट ना जाए। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल को। उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टर बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो कि अभी अभी हमने किया था। एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, x² - 4/x-2। यहाँ पे हमने क्या करा था? फैक्टर बनाए थे, याद आ रहा है? यस सर। तो न्यूमरेटर के भी फैक्टर बनाओ और डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ। डिनोमिनेटर में रखे जरूरत नहीं फैक्टर की। इससे होगा क्या, एक फैक्टर जैसे ये कैंसिल होगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हटा देगा, क्योंकि इसी के कारण 0/0 बन रहा था। ये कटने से इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, x की जगह 2 रखोगे, आंसर 4 आ जाएगा। तो ये मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जिससे फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाओ, कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन को बाय एल हॉस्पिटल कर लेते हैं। ऊपर x² - 4, नीचे x - 2। तो एल हॉस्पिटल में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। यस सर। ताकि आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बता सकते हो कितना आता है। x² - 4 का डिफरेंशिएशन 2x 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 - 0 तो x - 0। वेरी गुड। नीचे का डिफरेंशिएशन 1 - 1 1। अब x को 2 रख दो तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। देखो आंसर सेम आ रहा है। यस सर। yes sir. ठीक है? तो ये दो मेथड ध्यान रखना है, ये अप्लाई करेंगे हम 0/0 इंफिनिटी में। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टेन सर। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। चलो देखो, x को 2 रखने पे न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं x - 2 इनमें से एक फैक्टर होगा, है ना? यस yes दोनों मेथड्स में करके दिखा रहा हूँ। 10 आंसर आ रहा है सर। हाँ, x अगर 2, देखो सुनो, एक लॉजिक क्या बोलते हैं, x अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ऊपर भी 0 की तरफ जा रहा है, नीचे भी अगर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब x - 2 कोई ना कोई तो फैक्टर ऊपर नीचे होगा, तभी तो 0/0 बन रहा है। यस सर। तो नीचे से भी x - 2 एक फैक्टर निकाल लेते हैं और ऊपर से भी x - 2 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। यहाँ से x - 2 निकालोगे तो क्या बच जाएगा? x - 1 है ना? बोलो बचेगा कि नहीं? नीचे के दो फैक्टर बोलो। और ऊपर से अगर x - 2 निकालना चाहते हो तो इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख लो क्या बचेगा।
तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2x² माइनस 2x माइनस 4, तो क्या 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो वापस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x माइनस 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचाव फैक्टर क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 2। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. फैक्टराइजेशन करने का तरीका निकाला था, एक फैक्टर पता था 2, हिट एंड ट्रायल से अपन आप रख के भी देख सकते हो 2, तो बचाव फैक्टर कैसे निकालते हो, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1, x की जगह 2 रख देना, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 दैट इज 10। ये फैक्टराइजेशन था। और एल हॉस्पिटल से सिंपली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, Yes, sir. ऊपर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x² माइनस 2, नीचे का डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस 3। 2x minus 3. अब x को 2 रख के देखो कि 0/0 हट चुका है, हाँ हट चुका है Yes, शायद, sir. तो 3 इंटू Yes. 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 10, 10. 10 आ जाएगा sir. है ना? Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो। B option I guess. -1.5. Yes, sir. -1/5 आ रहा है. Yes, sir. B option. बी आ रहा है, कौन सा तरीका अपनाया, डेरिवेटिव कर एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल। Yes, sir. Al hospital. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है ना? Yes, Yes. sir. नीचे का डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, x को 0 रख दो, अच्छा सॉरी, डिफरेंशिएशन में माइनस x का डिफरेंशिएशन में -1 भी आएगा, चेन रूल से है ना, यस सर। x को 1 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/5। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब अगली चीज देखो, अभी अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए समझना अच्छे से, फैक्टराइजेशन करके एक फैक्टर कैंसिल किया और आंसर अपना फाइनाइट आ रहा है। अब सुनना अच्छे से, मान लो किसी लिमिट का आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है और इस लिमिट में सुनना अच्छे से कि x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। सुनना, अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कंपलसरी, और इसका आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, तो कंपलसरी x को a रखने पे न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर मान लो न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच ना करे, मान लो कुछ नंबर आके मान लो 5, अब ऊपर नंबर मान लो 5 आ रहा है और नीचे मान लो 0 की तरफ जा रहा, तो आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, 5 अपॉन अप्रोचिंग 0। ये तो क्या हो Yes, sir. जाएगा, है ना? तो ये आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, मतलब इंडेटर्मिनेट फॉर्म बन रहा होगा, कैंसिल आउट होकर तभी फाइनाइट आ रहा होगा। इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे देंगे भाई लिमिट का आंसर फाइनाइट दे देंगे, पूछेंगे भाई इसमें कोई ए बी बताओ, तो अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है या फिर ये दिया गया है कि अगर x को a रखने पे डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मतलब न्यूमरेटर की भी लिमिट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, है ना? यस सर। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का, वापिस रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का कोई फंक्शन है जिसका आंसर फाइनाइट आ रहा है
और डिनोमिनेटर अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो आंसर फाइनाइट तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर भी एक्स को ए रखने पे जीरो की तरफ जाए। क्या ये बात दिमाग में बैठती है? यस सर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करो। क्या एक्स को -2 रखने पे डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स को -2 रखने पे न्यूमरेटर भी किसकी तरफ जाना चाहिए? जीरो की तरफ। हाँ है ना? यस सर। न्यूमरेटर में एक्स की जगह -2 रख दो, फाइव से इक्वेट कर दे जीरो से। क्लियर है? Yes, sir. कितना आ जाएगा? 59. आसान है कि नहीं क्वेश्चन? ये ऐसे आएंगे जी, ऐसे भी आ सकते हैं जेई में क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. और डाउट हो तो वापिस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट वो क्या कर सकते हैं, एक दो अननोन और दे देंगे। 0/0 का फॉर्म है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी क्या रहेगा? एल हॉस्पिटली। Yes, sir. यस सर। तो सॉल्व करने का तरीका भी क्या होगा? एल हॉस्पिटल भी। आप चाहो तो फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन खैर यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ए और बी दोनों है ना, यहाँ पे आपको निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना था यहाँ पे? शायद a+b या a-b की वैल्यू निकालो। अब तो ए और बी दोनों फाइंड आउट करो। और फिर a+b या a-b पूछा था, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। a+b पूछा था, हाँ। अब इसमें लिमिट का भी आंसर आपको दे दिया है सॉल्व करके, और इसलिए दो अननोन है, तो दो कंडीशन अप्लाई करनी होगी आपको। सोचो। A+B 1 होगा। नहीं, शायद, पता नहीं, इसका आंसर 1 तो नहीं है। वापस क्रॉस चेक करो। मुझे बताओ पहली कंडीशन क्या अप्लाई करोगे? सर -4 आ रहा है। ऊपर 0 बना दो। हाँ, x को 1 रखने पे x-1 जीरो की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, जीरो के Yes. बराबर। हाँ है ना? यस। Yes, sir. तो ऊपर न्यूमरेटर में x की जगह 1 रख देंगे, इक्वल टू 0 कर देना। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन क्या आ जाएगा? a-b = 1। इक्वेशन नंबर 1 आ रही बात समझ में? यस अब Yes, दूसरी sir. इक्वेशन कहाँ से लाए? सर इक्वल्स टू 5 रख के देखेंगे। तो इक्वल टू 5 कैसे करोगे? तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। 1 रखोगे तो मतलब कैसे करोगे? 5 इक्वल टू 5 रख के थोड़ी, इसको सॉल्व करके 5 आ रहा है। एक्स, तो एक्स को 1 रखने पे सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा है, तो कैसे आ रहा होगा? जीरो, सिंस इट इज 0/0 फॉर्म, है ना? Yes. तो या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या एल हॉस्पिटल। सो वी कैन सॉल्व बाय एल हॉस्पिटल रूल, है ना? यस Yes, sir. और एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करके देखते हैं और इक्वेट कर देंगे फिर, जब तक इंटीग्रेटर फॉर्म ना हट जाए तब तक। और ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x - a + b। बी तो हट जाएगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना है? Yes. Yes. 1। 1. 0 और इसका आंसर 5। नीचे का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना एक्स का? 1 by 1 है। हाँ। अब यहाँ पे आप एक्स को 1 रख दो, तो 2a - a = 5, है ना? एक्स की जगह 1 रख दी, तो a कितना आ जाएगा? 5। इक्वेशन नंबर 2। अब a 5 है, तो फ्रॉम 1 a की जगह 5 रख देंगे, तो b कितना आ जाएगा? 4।
-4 नहीं आएगा सर? यस सर, Minus- -4 आएगा। कैसे? 4 ही आएगा। कहीं गलती करी अपन ने कुछ, क्या एक बार क्रॉस चेक कर लो। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x माइनस a, नीचे का आएगा 1। x की जगह 1 रख दोगे तो 2a माइनस a, दैट इज a सर इक्वल एक्स टू, स्क्वायर का 2x होगा। हाँ 2x होगा, a नहीं था, सॉरी, हाँ सही है। x स्क्वायर का यस डिफरेंशिएशन में मैंने 2ax लिख दिया, 2x होगा ना, हाँ सही बात है। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ यहाँ गलती करवा दिया आपने, ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ x की जगह 1 रख दोगे, x की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2a माइनस 1 इक्वल टू 5। a कितना आएगा? 3। x की जगह 1 रख दोगे तो 2 माइनस a इक्वल टू यस 5, तो a माइनस 3 आएगा। तो a की जगह -3 रखोगे, a की जगह -3 रखने तो b कितना आएगा? -4। a -3 b -4, तो a प्लस b कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट लगे, ध्यान सुनो। पहली बात तो डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, और दूसरी बात एल 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर लिया, वहां से 2 इक्वेशन आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ग्रेट। अब अगला मेथड होता है रैशनलाइजेशन। ये जनरली वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पे रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, या a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, इस तरह के टर्म आपको दिए। उसमें क्या होता है, रैशनलाइजेशन करने से रूट हटने के बाद वो वाला फैक्टर जिससे 0/0 बन रहा था या ∞/∞ बन रहा था, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन वहीं पे अप्लाई करते हैं जहां पे इस तरह की टर्म होती है। अब आप अप्लाई करके देख लो एक बार, जैसे फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में बताओ कैसे रैशनलाइज करोगे? क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर? किसको रैशनलाइज करेंगे? बोलो, रैशनलाइजेशन करना आता है? या रूट -5 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? कॉन्जुगेट रूट प्लस 5 है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये मेथड तो एनसीईआरटी में भी था, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर रूट रूट वाला टर्म था तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट a -5 था तो रूट प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइजेशन करने से फायदा क्या होगा? देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यस और नीचे क्या हो जाएगा? x -4 और रूट के साथ प्लस। अब देखो रूट के साथ प्लस के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले देख लो, x को 4 रखने पे 0/0 बन रहा था, हमेशा पहले क्रॉस चेक कर लेना। x को 4 रखने पे 0/0 बन रहा है, ये दिख रहा है ना? यस सर। 0 0/0 बन रहा था x को 4 रखने, क्योंकि माइनस के साथ दिक्कत, ऊपर जो रूट के साथ -5 था उससे 0 बन रहा था, इसलिए प्लस वाले से मल्टीप्लाई डी, क्योंकि प्लस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले में तो आप x को 0 रखो ताकि बस वो फाइनाइट ही आएगा। अब कैसे भी करके अगर ये x -4 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाए तो मेरा काम बन जाए। न्यूमरेटर में देखो क्या बच जाएगा? 4x -16, उसमें से 4 कॉमन लूंगा तो x -4 बच जाएगा, यस। और यही मुझे चाहिए था। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, जैसे कैंसिल हुआ इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। अब आप x की जगह 4 रख दो, 4 रखोगे तो ऊपर 4, नीचे क्या बनेगा? 16 + 9 25, रूट 25 मतलब 5, 5 + 5 10, तो 4/10 आ जाएगा, दैट इज 2/5। क्लियर है? यस यस सर। और सेम जो अगला वाला है उसमें 2 जगह रूट है, ऊपर और नीचे, तो आपको 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर वाले के लिए अलग रेशनलाइज, नीचे वाले के लिए अलग रेशनलाइज। उसी में प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस वाले, देखो जो प्लस वाला आएगा ना, एक्स्ट्रा प्लस वाला, उससे कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आप x को वैल्यू रखोगे तो फाइनाइट ही आएगा, तो प्लस वाले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम माइनस वाले से थी जिसको हमने रेशनलाइज करके हटा दिया, आया ना? यस। तो देखो इसमें ऊपर वाले के लिए रेशनलाइजेशन अलग होगा, नीचे वाले के लिए रेशनलाइजेशन अलग होगा, तो फिर ऊपर वाले को कंबाइन कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाले को कंबाइन कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो प्लस वाली टर्म थी उनको अलग कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a वाला फैक्टर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो सारी स्टेप्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बस रैशनलाइजेशन करना है। रूट वाला दिखे रैशनलाइज कर,
इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। Clear है। ठीक, पक्का कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? एनसीईआरटी मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हाँ, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी, अगर लिमिट्स में इन्फिनिटी जैसे टर्म्स आए तब कैसे डील करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो जब भी आपके पास इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए, एल्जेब्रिक लिमिट ध्यान रखना। एल्जेब्रिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 इस तरह की टर्म हो। ऐसे केसेस में मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है, उसको करने का तरीका ये रहता है, आप ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। ऊपर से भी हाईएस्ट कॉमन पावर निकालो, नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो। उससे फायदा क्या होगा, आपके पास जो भी इस तरह की टर्म आएगी, ऊपर मान लो कोई कांस्टेंट है, नीचे एक्स की पावर एन, अब कोई नंबर स्मॉलर नंबर अपॉन नीचे डिनोमिनेटर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ, है ना? Yes, sir. किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर किसकी तरफ जाता है? जीरो की तरफ जाता है ना? यस सर। Okay. तो ये ध्यान रखना। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ कि हम कोशिश यही करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि कैसे भी करके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी लाए, मतलब जो भी पावर लाए हायर पावर डिनोमिनेटर में लाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा तो वो नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा, तो जो कि सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। इसलिए इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हम जनरली इन्फिनिटी मतलब एक्स की हायर पावर डिनोमिनेटर में क्रिएट मतलब नीचे रखते हैं, ताकि नीचे अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। तो वर्किंग लॉजिक क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है एल्जेब्रिक के टर्म्स में, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो और फिर देख लो आंसर किसकी तरफ जा रहा है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जहां जहां पे भी कॉमन लेने के बाद आप जहां जहां पे भी आपको ऐसा दिखे कि डिनोम, अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखना। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x। मान लो ये दे दिया मैंने। ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है? X to the power 2. XP पर 4. 4। तो ऊपर से अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो बताओ अंदर क्या बचेगा? 5. 5 माइनस 3। 3 बाई एक्स स्क्वायर, है ना? प्लस Yes, 8 sir. बाई एक्स की पावर 4, सही है? यस सर। समझ में आता है कि नहीं? नीचे से भी Yes, x sir. की पावर 4 कॉमन लोगे तो क्या Yes, बचेगा? sir. 3 माइनस 3 minus 5 by x. X plus x by x 3. 7 बाई एक्स क्यूब, है ना? सही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब जैसे कॉमन ये फैक्टर, ये वाला कैंसिल हो गया। अब जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में x है वो सब क्या हो जाएंगे? बताओ, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो सर। जीरो। अभी बताया था ना, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना? ये Yes. सबके Yes, सबके sir. बेस में हाई एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स, ये पावर हाई मतलब नीचे एक्स आ रहा है और एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये सब जीरो की तरफ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्या बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं इस पे आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। थोड़ा सा उसमें चलो करो, तब तक मैं एक्स्ट्रा ये हटा देता हूँ।
नो। चारों पार्ट सॉल्व करना अच्छे से, आपको जो आंसर लगता है वो सोच के रखना, फिर अपने एक साथ डिस्कस करेंगे, आपको हो जाए तो बता देना। अटेम्प्ट हो गए?
Yes, sir. Yes. आप बता दिया करो, हो जाए तो ठीक है। चलो अब मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अपने अपना आंसर मैच करना। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कॉमन लिया ऊपर नीचे से? X cube. Cube. एक्स क्यूब, वेरी गुड। क्यूब। एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे ऊपर नीचे से, यहाँ बचेगा 1 - 2/x + 1/x क्यूब, हाँ है ना। और नीचे Yes, sir. बचेगा 5 - 1/x² + 3/x³ चेक करना सही लिखा है। Yes, sir. सही लिखे. जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में x दिख रहा है वो सब जीरो हो जाएंगे, है ना। जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में x दिख रहा है वो सब क्या हो जाएंगे? जीरो। यस x³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/5। 5. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/5 आ गया। बी पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऊपर नीचे पावर सेम थी, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम थी, तो जो भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट था वही आपका आंसर आया। पार्ट बी में ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है ना। यस तो जैसे ही आप ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ऊपर से तो x² ही कॉमन आएगा, यस ये बच जाएगा। और नीचे से x³ कॉमन आएगा, ये बच जाएगा। अब कैंसल होने के बाद एक x नीचे रह जाएगा, है ना। यस और यहाँ पे देखो बची हुई जो चीजें हैं वो तो खैर जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ऊपर एक 2 बच जाएगा, नीचे एक 4 बच जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब वापिस से देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर एक फाइनाइट क्वांटिटी, डिनोमिनेटर जीरो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ, 0 cube. है ना, क्योंकि ऊपर तो 2 है। जीरो की तरफ। और नीचे अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है, नीचे अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी याद रख लेना कि अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा हो, तो आंसर हमेशा किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ ही जाएगा। क्लियर है? यस अब थर्ड पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, Yes, sir. यस पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ऊपर x बच जाएगा, और ऊपर x बच जाएगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। यस क्लियर है? Mm. ओके। अब डी पार्ट में वापिस से ऊपर नीचे पावर, ऊपर ऊपर पावर ज्यादा है या नीचे पावर? हाँ, ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे पावर कम है अगेन। लेकिन ऊपर हाईएस्ट पावर के आगे नेगेटिव है, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। Minus infinity cube. माइनस इन्फिनिटी की ओर। वेरी गुड। समझ पा रहे हो? यस Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका था इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका। चलो एक ट्राई ये कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए, तो आपके हिंट के लिए एक स्टेप में कर देता हूँ। मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ax + b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1। एलसीएम समझते हो ना? Yes, यहाँ पे Yes, sir. एलसीएम ले लिया x + 1, तो x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेके, ताकि थोड़ा क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखे। ऊपर अलग फंक्शन, नीचे अलग फंक्शन, फिर आप लॉजिक लगाएं। यहाँ पे x² क्रिएट होगा, ax²। यहाँ पे x² है तो x² कॉमन लोगे तो 1 - a टाइम्स x²। x के साथ क्या क्या आएगा? यहाँ से -ax और एक -bx, और कांस्टेंट टर्म। अब दिमाग लगाओ।
चलो करे सॉल्व। यस सर। कोई लॉजिक बताना चाहेगा, क्या लॉजिक लगेगा यार? ए और बी वाले टर्म को ऐड कर लेते तो। नहीं, देखो सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है और आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट कब आता था? ऊपर नीचे पावर कैसी होनी चाहिए? अपन ने 4 क्वेश्चन किए, उसमें आंसर फाइनाइट कब आ रहा था? ऊपर पावर 0। नहीं 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 नहीं, ऊपर और नीचे पावर कैसी होनी चाहिए? ऊपर ज्यादा, नीचे ज्यादा, ऊपर कम, नीचे कम, या ऊपर नीचे बराबर? सर बराबर होने चाहिए। बराबर होनी चाहिए ना। पावर ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, है ना? यस सर। तभी तो आंसर फाइनाइट आ रहा था, कैंसिल आउट होके। देखो ध्यान से, इन चारों पार्ट में आंसर फाइनाइट सिर्फ फर्स्ट केस में आ रहा था, बाकी सब केस में तो 0 इन्फिनिटी आ रहा है ना? यस फाइनाइट सर। कब आ रहा है? जब ऊपर की हाईएस्ट पावर और नीचे की हाईएस्ट पावर सेम हो, तभी आंसर मेरा फाइनाइट। अब इसका लिमिट का आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, अब आप लॉजिकली बता सकते हो कि ए कितना होगा? अगर ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर को मुझे सेम रखना है, तो नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। यस Yes. सर। तो ऊपर की भी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। सर ए को 1 रखेंगे सर। हाँ, तो ऊपर की हाईएस्ट पावर को 1 रखना, तो इस टर्म को हटाना पड़ेगा। यस सर। यस सर। टू कीप, देखो लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टू कीप द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर 1, ऊपर की अगर हाईएस्ट पावर को 1 रखता तो ये टर्म आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको ये जो कोफिशिएंट है, ये किसके बराबर होना पड़ेगा? 0 के। जी। तभी तो ये हटेगा। अगर ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो अपना आप हट जाएगा। यस सर। ये बात समझ आ गई? तो आप ए को 1 रख दोगे तो क्वेश्चन में क्या बचेगा? वापिस आप क्वेश्चन लिखते, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ए को 1 रख दिया तो ये तो हट गया। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 के नीचे तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस ऑफ बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब और इसका आंसर आपका कितना जाए? 4 के बराबर। अब आप सॉल्व कर लोगे, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है तो क्या करेंगे? ऊपर और नीचे से एक्स कॉमन ले लेंगे। यस सर। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लोगे कि नहीं? यस सर। तो ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, या कांस्टेंट के नीचे एक एक्स बच जाएगा, यहाँ पे माइनस भी बचेगा। नीचे से भी एक्स कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स बचेगा, इक्वल टू 4। जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में एक्स है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यस सर। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 1 और इक्वल बी इक्वल टू। क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा? और ये लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? यस सर। पक्का क्लियरिटी आ रही थोड़ी थोड़ी? यस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में। समझ में आ गया? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? यस। यस सर। अच्छा, कभी कभी अगर मान लो माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए, अगर माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या कर देना? सब्स्टिट्यूशन कर देना, एक्स की जगह माइनस टी रिप्लेस कर देना, ताकि आपका अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्वेश्चन में टी किसकी तरफ चल जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। और आप फिर जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लोगे, हाँ है ना? Yes, sir. यस। पूरे क्वेश्चन में जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस टी रख देना, तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसा आप सॉल्व करते हो उसमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये वाला है, ट्राई कर लो एक बार। एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है। तो एक्स की जगह माइनस टी रख दे। यस सर। कितना आ रहा आंसर? ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा ना, हाँ है ना? माइनस 2। Yes, sir. ठीक है। यस। कोफिशिएंट ही तो बचता है, जो भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वही तो आंसर आता है हर बार। क्या यहाँ तक समझ में आया आज का लेक्चर आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है।
तो मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? एल हॉस्पिटल हमने पढ़ लिया है, फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो गया। अब इसके बाद ये स्टैंडर्ड लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। आज के हमने 4 पार्ट कवर कर लिए। क्लियर हो गया? अगली क्लास में हम देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट जो आपने पढ़ी होगी, sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, ये 1 होता है, a की पावर x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। याद आ रहा है? जो स्टैंडर्ड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगेन आपका काम है मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। इस मॉड्यूल में सुन लो, लिख लो कॉपी में अपने अपने होमवर्क। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो सॉल्व करोगे तो आगे की क्लासेस में और अच्छा समझ में आएगा। उसमें डाउट आता तो आप पूछ सकते हो, लेकिन सॉल्व करके आना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जरूर सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अगली क्लास में अगर डाउट हो तो याद दिला के पूछ लेना। क्लियर है? Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye bye, sir.